Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yavar. Myself Trupti Pankaj Pawar and we are going to learn subject English chapter number 9. The Tree Anti Wonty Gonglobe. That is a poem. So children, आज हम पढ़ेंगे आपके सब्जेक्ट इंग्लिश का यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 9 जो कि एक पोएम है जिसका नाम बहुत ही अजीब है, ट्री एंटी वोंटी गोंग लव। तो ये आपका जो है चैप्टर है वो एक पोएम है और जिसका नाम भी बहुत ज़्यादा फ़नी है या बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो आज हम इस पोएम को पढ़ेंगे। तो इसके जो कवि है या पोएट है वो क्या कहते हैं, There is a very funny insect that you do not often spy. कवि कहते हैं यह बहुत ही अजीब कीट है जिसे आप अक्सर नहीं देखते हैं। यहाँ पर जो नाम दिया है ट्री एंटी वोंटी गोंगलव, ये एक इंसेक्ट या कीड़े का नाम बताया गया है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो फर्स्ट लाइन में कह रहे हैं देयर इज़ अ वेरी फनी इंसेक्ट दैट यू डू नॉट ऑफ्टन स्पाई। एक बहुत ही अजीब कीट है जिसे आप अक्सर नहीं देखते, ऐसा कीड़ा जो हमेशा आपको आसानी से नहीं दिखता, उसके बारे में ये पोयम है। ठीक है। एंड इट इज़ नॉट क्वाइट अ स्पाइडर एंड इट इज़ नॉट क्वाइट अ फ्लाई। पोएट कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं यह न तो मकड़ी है, स्पाइडर मतलब क्या होता है मकड़ी, न ये तो मकड़ी की तरह है और न ही ये फ्लाई अर्थात मक्खी की तरह है। ठीक है। इट इज़ समथिंग लाइक अ बीटल एंड अ लिटिल लाइक अ बी। यह एक बीटल की तरह है। बीटल एक ऐसा प्रकार का कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है जिसकी जो उसके ऊपर की स्किन होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, मोटा सा होता है। ठीक है। तो ये जो कीड़ा है जिसके बारे में कह रहे हैं ट्री एंटी वोंटी गोंगलव, उसके बारे में बता रहे तो वो कीड़ा ना ही बीटल की तरह है एंड अ लिटल लाइक अ बी, और न ही एक मधुमक्खी की तरह है। बी मतलब मधुमक्खी की तरह है। नेक्स्ट, बट नथिंग लाइक अ वूली ग्रुप दैट क्लाइम्स अपन अ ट्री। तो यहाँ पे पोएट करे यह ऊनी छोटे मोटे कीड़े की तरह नहीं है। वूली मतलब ऊनी और ग्रुप मतलब एक छोटा मोटा कीड़ा जो कि ऊन का होता है, उसके जैसा नहीं है जो किसी पेड़ पर चढ़ता है। क्लाइम्स मतलब चढ़ना, ट्री मतलब पेड़, तो नहीं वो ऐसा कीड़ा है जो कि पेड़ के ऊपर चढ़ता है। इट इज़ नेम इज़ क्वाइट अ हार्ड वन बट यू will learn it soon. I hope so try. So पोएट कह रहे इसका नाम काफ़ी कठिन है। क्वाइट अ हार्ड वन मतलब बहुत ज़्यादा कठिन है जिसे आप आसानी से प्रोनाउंस नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे जल्दी ही सीख लेंगे। लर्न इट सून अर्थात जल्दी सीख लेना, आप जल्दी इसे सीख लेंगे। आई होप मुझे उम्मीद है, सो ट्राई इसलिए कोशिश करें। क्या? ट्री एंटी वोंटी गोंगलव, ऐसे बार बार आप बोलोगे तो आप इसका नाम सीख जाएंगे। आगे पोएट क्या कह रहे हैं, इट लिव्स ऑन वीड्स एंड वेटल गम एंड हैज़ अ फनी फेस। यह कीट घास फूस, वीड्स का मतलब क्या होता है घास फूस, तो यहाँ पे पोएट कर रहे हैं कि यह कीट घास फूस और कुछ पेड़ों के गोंद पर जीता है। वेटल गम जो कि एक पेड़ के ऊपर जो गोंद होती है ना उसके ऊपर जीता है, और इसका चेहरा कैसा है फनी फेस है, इसका चेहरा अजीब है। नेक्स्ट, ईट्स एपेटाइट्स इज हार्टी एंड इट्स मैनर अ डिस्ग्रेस। सो कवि कहते हैं, पोएट कहते हैं इसकी भूख बड़ी है। एपेटाइट मतलब बड़ी भूख, उनकी जो भूख है बहुत ज़्यादा बड़ी है उस कीड़े की। एंड इट्स मैनर अ डिस्ग्रेस
मैनर्स मतलब आदतें, जो मैनर्स होते हैं ना, आप में कैसे मैनर्स होते हैं, बैडली मैनर्स होते हैं या कुछ अच्छे वाले होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके जो मैनर्स है वो काफ़ी डिस्ग्रेस है, अर्थात चौंका देने वाले, जिससे आप चौंक जाते हैं, आप उसकी हरकतों को देखकर चौंक जाएंगे, ऐसा कवि कह रहे, पोइट कह रहे। नेक्स्ट, व्हेन फर्स्ट यू कम अपॉन इट, इट विल गिव यू क्वाइट स्केयर। जब यह पहली बार, फर्स्ट यू कम, जब यह पहली बार सामने आ जाता है तो यह काफ़ी क्या कर देता है आपको, स्केयर अर्थात डरा देता है। बट व्हेन यू लुक फॉर इट अगेन, जब आप इसे फिर से देखते हैं, लुक फॉर इट अगेन, फिर से देखना, फिर से देखते हैं, यू फाइंड इट इज़ नॉट देयर, तो आप पाते हैं कि यह वहाँ नहीं है। कौन कौन नहीं है? एंड अनलेस यू कॉल इट सॉफ्टली इट विल स्टे अवे एंड मॉप, सो ट्राई। क्या ट्राई करना है? और आप इसे धीरे से बुलाए, अनलेस यू कॉल इट सॉफ्टली मतलब धीरे से बुलाना, इट विल स्टे अवे एंड मॉप, या यह खुद के लिए बहुत खेद महसूस करते हुए दूर रहेगा। अगर आप उसे बुलाएंगे तो ये क्या करेगा? स्टे अवे, दूर मतलब दूर ही रहेगा, एंड मॉप क्या करेगा? आपसे दूर रहने की कोशिश करेगा, ठीक, खेद महसूस करेगा। इसलिए आपको क्या करना, कोशिश करना है, उसका नाम बोलना है क्या? ट्री, ट्री एंटी वोंटी, ट्री एंटी वोंटी गोंगलोप, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब पोएट जो है, कवि जो है, वो आगे क्या कह रहे हैं? इट ट्रम्बलेस इफ़ यू टिकल इट और ट्रीट अपॉन इट्स टोज। यदि आप इसे गुदगुदी करते हैं, ट्रम्बलेस गुदगुदी करते हैं, तो इसके पैर की उंगलियों पर कदम रखते हैं, या फिर क्या करेंगे, इसके पैर के अगर उंगलियां जो रहते हैं, टोज उंगलियां, पैरों की उंगलियां, उसके ऊपर अगर आप कदम रख देते हैं तो यह क्या हो जाता है? घबरा जाता है। तो इट इज़ नॉट एन अर्ली राइजर बट इट हैज़ द स्नबिश नोज, और यह जल्दी उठने वाला नहीं है। अर्ली राइसर मतलब ये जल्दी उठता नहीं है, अर्ली राइसर, बट इट हैज़ अ स्नेबिश नोज, बस इसकी एक लंबी मोटी नाक है। तो सो इफ़ यू स्नेयर एट इट और स्कोल्ड इट विल स्किटल ऑफ इन शेम। यदि आप इसे नापसंद करते हैं, ठीक है, यदि आप इसे नापसंद से देखते हैं, मतलब आपको अगर उसे देखकर आपने ऐसा दिखाया कि आप उसको देख के खुश नहीं हैं, और स्कोल्ड इट मतलब उसको बुरा कहते हैं, तो वो क्या करता है? इट विल स्केटल ऑफ इन शेम, और वह क्या करता है? वो अपनी छोटे पैरों के साथ शर्म से, शेम मतलब शर्म, शर्म से क्या हो जाता है? वो दूर भाग जाता है। Next, but it pews quite proudly if you call it by its name. लेकिन अगर आप इसके नाम से आप इसे पुकारते हैं, ठीक है, तो यह काफ़ी खुशी के साथ आता है। इफ़ यू कॉल इट बाय इट्स नेम, अगर आप इसके नाम से आप इसको पुकारते हैं तो यह बड़े ही खुशी के साथ आपके पास आता है। एंड ऑफर इट सम सैंडविच ऑफ सीलिंग वैक्स एंड सोप, सो ट्राई। और इसे अगर सीलिंग मोम और साबुन, वैक्स का मतलब होता है मोम, जो मोम होती है ना, मोमबत्ती, वो मोम जो होती है वो मोम, और साबुन के कुछ सैंडविच दीजिए, ठीक है। अब आपको ये पोएम भी फ़नी लग रही होंगी, साबुन के कैसे सैंडविच होते हैं? तो जो पोएट है वो बहुत ही फ़नी होते हुए कह रहे हैं कि कुछ सैंडविच और उसको सीलिंग मोम देंगे तो इससे क्या होगा, वो इसलिए उससे क्या हो जाएगा? वो खुश हो जाएगा, इसलिए कोशिश करें, सो ट्राई। क्या? ट्री एंटी वोंटी कोंगलोप, ठीक है। तो ये एक जोक से भरी पोएम है, आपकी एक फ़नी पोएम है। बट ऑफ कोर्स यू हैव नॉट सीन इट एंड आई ट्रूथफुली कन्फेस, ठीक है। तो लेकिन निश्चित रूप से, मतलब यहाँ पे आप पोएट जो है वो कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स मतलब निश्चित रूप से आपने इसे नहीं देखा होगा। आपने देखा है क्या इस प्रकार का कोई इंसेक्ट? नहीं ना। तो वो कह रहा है कि ऐसे
आपने इसे नहीं देखा होगा, मुझे पता है, और मैं सच कबूल भी करता हूँ। ट्रूथफुली कन्फेस, मैं इसे कबूल करता हूँ। कन्फेस मतलब कबूल करना, तो मैं इसे सच में कबूल भी करता हूँ। दैट आई हैव नॉट सीन इट एदर एंड आई डोंट नॉट नो इट्स एड्रेस, मैंने नहीं देखा है। मतलब जो कवि है उन्होंने भी इसे देख नहीं रहा है, जो कि देखा नहीं है, जो इसके बारे में इतना बातें बता रहे हैं उन्होंने भी उसे देखा नहीं है, और मुझे इसका पता नहीं है। आई डोंट नो इट्स एड्रेस, मुझे इसका पता नहीं है। फॉर देयर इज़ नॉट सच एन इंसेक्ट, क्योंकि ऐसा कोई कीड़ा है ही नहीं, कीट नहीं है। तो देयर रियली माइट हैव बीन, हालांकि वास्तव में ऐसा हो सकता है। मतलब जो पोएम है वो हमें जो पोएट है वो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। जो पोएम है वो, इसकी जो सेंटेंस है वो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा इंसेक्ट होता भी है, और अब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हालांकि वास्तव में ऐसा और हो भी सकता है। इस प्रकार से ये जो पोएट है वो हमें बहुत ही फनी तरीके से हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, ईट द ट्री एंड ग्रास वेयर पर्पल, अगर ऐसा हो सकता है, हालांकि ऐसा हो भी सकता है, कब हो सकता है ऐसा? इफ़ द ट्रीज एंड ग्रास वेयर पर्पल, यदि पेड़ और घास कैसे हो, बैंगनी रंग के होते हैं। एंड द स्काई वॉज बॉटल ग्रीन, और आकाश हरे रंग का होता है क्या? बैंगनी रंग की घास देखी है आपने कभी बच्चों? नहीं। और आकाश हरे रंग का देखा है क्या? नहीं। तो ऐसा कीड़ा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही फनी बात है। इट इज़ जस्ट अ लिटिल जोक ऑफ माइन विच यू विल फॉरगिव, आई होप ओ ट्राई। अब यहाँ पे जो पोएम है, पोएम में जो पोएट है, जो कवि है, जिन्होंने इसे लिखा है, वो क्या कह रहे? अरे यह सिर्फ एक मजाक था, जोक था, ठीक है, और मुझे माफ़ कर देना। वो यहाँ पर आपसे माफ़ी भी मांग रहे इस बड़े जोक के लिए। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इट इज़ जस्ट अ लिटिल जोक ऑफ माइन विच यू विल फॉरगिव, आई होप और ट्राई। तो वो कह रहे हैं यह सिर्फ एक मजाक था और मुझे माफ़ कर दीजिए, इसलिए कोशिश क्या करें? ट्री ट्री एंड टी वोंटी गोंगोला। सो स्टूडेंट्स, आपकी जो ये पोएम है, जो कि बहुत ही फ़नी पोएम थी, वो यहाँ पर ख़त्म होती है। तो इसे फिनिश होती है, तो इसे आपको लर्न करना है। इसके डिक्टेशंस वर्ड जो मैं आपको दूंगी उसे आपको CW में लिखना है, और उसी के साथ इस पोएम को लर्न भी करना है। सो चिल्ड्रंस, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।